विराजमान माता पार्वती अपने गुरुजनों के श्री चरणों में इस छोटे से दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार करो प्रभु। ये आज का दिन शायद कई जन्मों पहले इस भाग्य में लिखा होगा, नहीं तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। जब तक वो हमारे कर्मों में कुछ लिखते नहीं है ना, तब तक हमें प्राप्ति नहीं होती। ये दौड़, ये मारा मारी, ये भूख, ये प्यास, ये सब कुछ इनकी देन होती है। लेकिन अगर आपको भूख और प्यास जगानी है तो केवल अपने गुरुजनों की प्रेम की प्यास होनी चाहिए। वो गुरुजन अगर आपको साक्षात दिखे तो अपार कृपा है, अगर नहीं दिखते तो उन्हें देखने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रमाण है आज का ये दिन कि हम तो केवल दासों के दास हैं। प्रभु भोलेनाथ के अनेकों रूप हैं, अनेकों। कहते हैं जब आप किसी विपदा में होते हैं तो भगवान पता नहीं कितने रूप धारण कर कर आपके पास चले आते हैं, और भक्तों को मान सम्मान देने के लिए भी आज हमने कई रूपों में प्रभु के दर्शन किए। भगवान शिव शंकर महादेव और माता पार्वती का शुक्र शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती, कहती हूँ कि प्रभु ये सांसें भी तुम्हारी हैं और ये शरीर भी तुम्हारा, और इसमें बहती हुई एक एक रक्त की बूंद वो भी प्रभु की है। तो हमें मारो पीटो पर अपने श्री चरणों से कभी दूर मत करना। महामंडलेश्वर की उपाधि ये इनकी देन है। मैं इनके श्री चरणों में ये उपाधि समर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारे तो महामंडलेश्वर हमारे समक्ष बैठे हैं। कहते हैं कि उपाधि आती है तो अहंकार आ जाता है, इसीलिए ये सब कुछ इनके चरणों में है। मैं कल भी कहती हूँ कि सिर्फ दासी बनाने की कृपा करें, हमसे अपने नाम की झाड़ू लगवाए, पोछा लगवाए। इस शरीर से ये जितनी सेवा ले, यही इनका आशीर्वाद है। और आज बड़ी अपार कृपा है, एक और कार्तिक मास चल रहा है। अचानक से यूं निमंत्रण का आना किसी स्वप्न से कम नहीं, क्योंकि आज से 4 या 5 दिन पहले हमने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में कृष्ण भगवान और राधा रानी और जमुना का किनारा, छोटा सा मंदिर था। और सारी संगत हमारे साथ। हमें याद नहीं है कि वो कौन कौन से बच्चे थे, इसलिए हम सारी संगत का नाम। तो हमने कहा कि कार्तिक मास चल रहा है और प्रभु दर्शन दे रहे हैं, किसी भी रूप में दे, हमारे लिए साक्षात शिव है। मैंने कल परसों कहा था कि मैं किसी कृष्ण को नहीं जानती, मैं तो केवल शिव को जानती हूँ। ये अपने लिए अनेकों रूप धारण करकर अपने भक्तों के समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। जो आज का कार्यक्रम 2 दिन बाद हरिद्वार में रखा जाने वाला था, तो इनकी परम इच्छा थी, क्योंकि जब से इन्होंने मुझे अपनी शरण दी, अपनी चादर को उड़ाया है, अपने नाम की चादर को उड़ाया है, जब तक इनका दिखाया हुआ कोई भी सपना जो है वो विफल नहीं जाता। और रातों रात ऐसी इन्होंने तैयारी बना दी कि आज बड़ी ही मान और सम्मान के साथ और इस ब्रह्मांड के जितने वेद और प्राण हैं
ये आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास में जल विराजमान हो गए और ब्रह्मा जी ने जब वेदों को पाया था तो कहा कि आज से आप वेद के ज्ञाता हो जाएंगे, यानी जो वेदों का ज्ञान पालेगा उसे ही ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। और ये जो ज्ञान है ये किस रूप में अपने बच्चों को दिया जाएगा, जिसकी उपाधि आज हमारी कोई ऐसे शायद कोई पिछले कर्म होंगे कि श्री 1008 का तो शायद मुख से बोलना भी नहीं है। लेकिन कहा कि जब सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, वेदों का ज्ञान हो जाता है, तो प्रभु की अपार कृपा होती है जब ये पदवी प्राप्त होती है। ये पदवी को भले ही अंतरराष्ट्रीय कहा गया है, लेकिन ये ब्रह्मांड में विराजमान एक ऐसी पदवी है ब्रह्मा जी की अनुमति से ही प्राप्त होती है। और कार्तिक मास में फिर आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं कई साल से कार्तिक व्रत रख रही हूँ, जो कि 1 महीने के हम लोग व्रत, और प्रभु मेरे समक्ष बैठे हैं कि जब से मैंने ये व्रत शुरू किया था तो क्या कहा था कि प्रभु ये जो व्रत है इसका फल आप मुझे कभी मत देना, कि जब तक इस जीवन में मेरा सामर्थ्य रहेगा ये जो व्रत है इसका फल आपके सभी भक्तों को देगा। तो निरंतर इतने साल से समय के अनुसार ही कहते हैं कि एकादशी का व्रत किसी को दे दो तो उसका जीवन तर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो 30 दिन का फल है ये सब जानते हैं कि मैंने कभी अपने लिए इन व्रतों को नहीं रखा। पर कहते हैं कि आप जब दूसरों को देते हैं ना तो भगवान आपके लिए रास्ते खोल देते हैं। मेरा बड़ा मन था कि प्रभु, रोज सुनते हैं कभी किसी की मृत्यु है, कभी किसी की मृत्यु है, और इस पैसे का तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये आज अपना है और कल नहीं है। तो आज समय भी है और दस्तूर भी है कि आप कुछ ऐसा कर दो कि ये जो व्रत है इसका मैं उद्यापन कर सकूं। बस ऐसे मन में एक मेरे विचार था और मैंने हरिद्वार को माँ गंगा के कान पकड़ ली, क्योंकि पिछले 4 महीने से चतुर्मास का स्नान करने के लिए हम माँ गंगा के शरण में जा रहे हैं। माँ ने बहुत परीक्षा ली कि कभी कभी रात को 12 बजे जल में स्नान करने के लिए गए और सब पत्ते की तरह कांप रहे थे, इतनी ठंड थी, सबको ठंडा जल लग रहा था। और मैंने कहा कि प्रभु मृत्यु बहुत गर्म होती है, इससे अच्छा तो ये जल है। और जैसे ही जल में प्रवेश किया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और उसी क्षण मन में विचार आया कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि जिससे मैं राज करूं, बस इतना पैसा देना कि आपके कर्म जो भी करूं कभी इस पैसे की वजह से कभी कमी ना रहे। और आप सबको इन चीजों से जोड़ने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप होटलों में जाते हैं, पल में खा जाते हैं, लेकिन जब इसके नाम का एक आना भी आप लगाते हैं ना तो बड़ी कृपा होती है, याद रखना। तो ये कृपा आप सब मेरे रूप में आप देख सकते हैं। तो मेरे भगवान को कहा है कि मुझे आपसे सिर्फ यही चाहिए कि निरंतर निरंतर इस महायज्ञ को मैं करती रहूं। और घर के सदस्यों को मैंने कहा एक बार कि जब मैं मरूंगी तो मेरी अंतिम आहुति ये भक्तजन देंगे। और ये एक ऐसा महायज्ञ कर रही हैं जिसके लिए कभी कभी घी की आवश्यकता नहीं होती, अपने तन की आहुति देकर भी हम इस यज्ञ को करते हैं। कभी किसी का क्रोध भी पीते हैं, कभी किसी के आंसू भी पीते हैं। बहुत क्रोध है बच्चों में, करते हैं ना क्रोध। मैं कहती भगवान आप मुझे दे दो, कोई बात, आपने नाराज नहीं होना, इसलिए नाराज नहीं होना कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप इन बच्चों की भीड़ में आप नाराज हो, क्योंकि हमारा परम उद्देश्य है केवल अपने प्रभु को प्रसन्न करना। उसके लिए चाहे
अपना सब कुछ त्याग करना पड़े तो भी मेरी अंतिम वाणी केवल अपने ईश्वर को प्रसन्न करने की ही है। आप थोड़ा कपड़ा कम पहन ले, थोड़ा सा कम खा ले, कुछ भी करें, पर धर्म के काम में अपने एक अंगूठे को आगे ही रखना, कभी पीछे नहीं करना, क्योंकि इसका प्रमाण मैं स्वयं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, पर इनका दिया इतना कुछ है कि जो किसी को दिखा नहीं सकती और अपने मुख से बता नहीं सकती। और शुक्र का शब्द भी बड़ा छोटा है, क्योंकि ये जगत को बनाने वाले हैं, और जो माँ साक्षात बैठी है ये हमारा दिन रात पालन पोषण करती है। तो बच्चे कहते हैं ना कि कुछ खा लो माँ, कुछ खा लो। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, तो माँ हमेशा मुझे इतना तृप्त रखती हैं कि किसी के आगे ये कहना नहीं पड़ता कि बच्चों मुझे भूख लगी है। बहुत कृपा है इनकी। और आज आप सब ने बड़े भाव से देखा होगा कि जब संत जन नारद मुनि जी नारायण नारायण करते थे तो उनकी ही शीश पर ऐसे पुष्प लगे होते थे, और वो भी पीले रंग के। और क्योंकि आज कार्तिक मास चल रहा है तो विष्णु भगवान के परम से भी ज्यादा परम नारद मुनि। किसी ने कहा था कि नारद मुनि तो इधर की बात उधर करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो जो कुछ भी बोलते हैं बस सत्य बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि कायल हूं मैं इस बात का कि कभी नारद मुनि झूठ नहीं बोलते। और वही हाल हमारा है कि बचपन से ही प्रभु ने इतनी कृपा बख्शी है, कभी हम अपने मुख से झूठ नहीं बोलते। तो ये छोटी छोटी भेंट है जो आज मैं ऊपर से नीचे तक इनकी कृपा से लगी हुई। आप सबसे मेरी एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये कहना कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया कह रही है। और ये मैं तुली तुलाई बात नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी जड़ से जुड़कर रहने में ही एक ना एक दिन वृक्ष फल देता ही देता है। अगर आप अपनी जड़ों को छोड़ देंगे तो आप चाहे आम का वृक्ष हो और चाहे इससे भी सुंदर फल आप में लग सकते हो, कभी लगेंगे नहीं, क्योंकि जो ताकत है वो आपको इस मिट्टी से मिलने वाली है। और ये मिट्टी कौन है? यही माँ की कृपा है, यही सनातन धर्म है। कुछ नहीं किसी को कहना कहीं भटकना है, मैं तो कहती हूँ भटको, क्योंकि अंत में साथ देने वाले केवल यही है। कह दो जयकारा शेरा वाली किसी ने बाहर पूछा कि आज क्या हो रहा है, तो शायद दूसरे व्यक्ति ने कहा आज माता जी को उपाधि मिली है। ऐसा मेरा मन में विचार आया, कौन सी उपाधि मिल गई? फिर उन्होंने शायद कहा होगा कि आज माता जी को श्री श्री 1008 की उपाधि मिली। तो कहते हैं ना कि जिसको ज्ञान ना हो तो उसको इसका अर्थ का कोई पता आता नहीं, तो बोलेंगे इसमें क्या है। एक श्री तो वो स्वयं है, एक श्री और लगाते हैं। लेकिन इस जन्म काल में ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि मेरी उम्र, इस उम्र में ही इन्होंने मुझे इस उपाधि से सम्मानित कराया। संतों महंतों ने जब अपने हाथों से कहा कि आप अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हैं, तो इसी से ही मन को बड़ी प्रसन्नता। और आप सबसे एक ही प्रार्थना है, हमने हरिद्वार तो जाना ही है, उपलक्ष्य मेरा जन्मदिन नहीं है, मातृम है केवल। क्योंकि मैंने एक दिन कहा था कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। क्यों नहीं मनाऊंगी? केक मुझे काटने का कोई इच्छा नहीं करती और आकर तुम सब खा के चले ही जाते, इसमें होता क्या है? कुछ नहीं। तो सोचा कि कार्तिक मास चल रहा है, इन्होंने मुझे रूप धारण किया हुआ है वो बच्चे, और क्योंकि समय इतना सुंदर है कि उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि लगी हुई है, ऐसे में गंगा जी का स्नान और वहां बैठकर प्रभु का भजन, मैं तो मोक्ष की तैयारी पूरी। क्योंकि ये कृपा मैंने कहा है आपके होंगे मित्र, आपके रिश्तेदार करोड़पति, पर इतनी आज्ञा ये कभी नहीं देगी कि आप कार्तिक मास में गंगा के तट पर बैठकर प्रभु भोलेनाथ, माँ का, विष्णु भगवान का, इन सब का भजन कर सकते। अभी चतुर्मास चल रहा है और अभी प्रभु भोलेनाथ धरती पर है, और ये कब विदाई लेंगे?
देव उठनी एकादशी पर, जो कि परसों है। तो प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उपाधि मेरे होते हुए तुझे मिले। केवल इसीलिए इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच दिया कि जब 6 को तू मनाएंगी तब तक मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो अपने धाम को चला जाऊंगा। इसीलिए ये सारा प्रयोजन इनका रचाया। ये मुझे पता नहीं है, ये आप बोल रहे हैं इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। इसलिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद है कि भगवान है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ईश्वर है, ये परम पिता परमात्मा दिव्य शक्ति स्वरूपा अपार पराशक्ति है। ये कहने को अष्टभुजाधारी है, ये तुम सोचते हो छोटा सा शब्द है। अष्टभुजाधारी माँ की इतनी विशाल काया है जिसमें आप सब को उन्होंने समेट रखा। हर पल माँ का धन्यवाद किया करो। सुख में रहो, दुख में रहो, ये कर्म आपके हैं, लेकिन प्रार्थना है केवल। लेकिन मुझे पता है, मेरे को बात याद आ गई। मैं भी इस बच्चे का नाम कुशल है, कुशल है ना बेटा? कौशल। आपका नाम बेटा? पीली टी शर्ट वाला बच्चा। हाँ जी। कुशल। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुशल नाम है? कौशल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आज से 2 साल पहले शंकर नाम का बच्चा यहाँ आए। सुनने में लोग सोचते हैं बाहर जाएंगे बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि सच जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो एक काम ना करके निकलता, वो कमाने जा रहा है। बस मैं प्रभु से एक ही अरदास करती हूँ। मैंने जब उस बच्चे ने यहाँ की फोटो खींची थी, आप सबको याद होगा, गुरु पूर्णिमा थी, तो उसने कहा कि बस ऐसे ही झूठ झूठ में बोलते हैं कि आप ना अपना आशीर्वाद दें। मैंने कभी कहा नहीं है आपसे कि अपना आशीर्वाद दें, और हम भी ऐसे बेवकूफ़ हैं कि आशीर्वाद दे ही देते हैं। तो कहा कि महारानी इतनी कृपा करेगी 2 साल में सब शंकर शंकर कहें। उसकी फोटो में देखते हैं तो शंकर शंकर याद आ जाता है, क्योंकि हम बेवकूफ़ कहते हैं ना। अभी कथा हो रही थी ना कि भोले भाव में चले जाओ, चलाक हो गए तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपके मन में क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो मेरी प्रभु से एक ही कामना होती है, अगर इसका भाव सच्चा है ना तो प्रभु इसकी बल्ले बल्ले कर देगा। इसकी अकेले की नहीं कह रही, संसार में हर उस बच्चे की कह रही हूँ जो मेरे आगे आकर खड़ा हो जाता है, उसकी कामना होती है। मैंने कुछ नहीं चाहिए, धन से आप मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि धन को तो मैंने छोड़ा है। ये लोग जानते हैं कि आज धन की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, ये तो 16 श्रृंगार की भी मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, और ये आपके दिया हुआ अगर कोई सूट है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। अगर आप मुझे दे सकते हो ना तो बेशुमार प्यार देना और प्रभु के प्रति भाव देना। देखना कैसे भव से बेड़ा पार हो जाएगा। कभी मत सोचना कि माँ को सूट दूंगी तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। मैं प्रसन्न आपके प्रेम और भाव से हूँ कि जब मुख से एक बार आवाज लगाओ ना तो मंदिर के बाहर ऐसे लाइन लगाकर खड़े हो जाना कि पता नहीं माँ ने क्यों बुलाया। क्या कुछ लेने के लिए नहीं, जब भी आवाज लगाऊंगी कुछ देने के लिए। और देने की अदा क्या है? मैंने कहा था कि मांग का खाना और हलवे की ख्वाहिश। आप उधार मांगने जाते हो तो नीवे होकर जाते हो, कभी मिलता है, कभी अकड़ कर उधार मांगने गए हो मिला है, और इससे मांगने आते हो तो अकड़ कर आते हो। जिस दिन इसके आगे नीवे होकर मांगने लग जाओगे, इसके समर्पण हो जाओगे, ये तो आपसे ब्याज भी नहीं मांगते, केवल आपसे थोड़ा सा प्यार मांगते हैं। और अगर जो इनका ये छोटा सा उपहार इनको नहीं दे सकता तो प्रभु के लिए कब तक आप लोगों के लिए लड़ाई करेंगे? वो भी आपको एक हद की बात छोड़ देते हैं। मैंने भगवान से बार बार कहती हूँ कि जब भी बुलाऊं प्रभु ये आ जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं भी चाहती हूँ कि इनका कल्याण, पर अगर अब ये खुद ना चाहे अपना कल्याण करना तो मैं क्या करूँ? आप सबसे यही प्रार्थना है कि जब आवाज लगाती हूँ तो ये सोच कर आना कि आज माँ कुछ देने वाली। 2023 में मैं यहाँ गद्दी पर नहीं बैठूंगी, ये मैंने अपने मुख से ही कहा। बड़ा विचार करा था मैंने कि आपने माँ कहला तो दिया, पर मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो 2 ही कर्म कर सकती हूँ, या तो आपके भक्तों की सेवा या आपकी सेवा। तो आपने अपने बच्चों के लिए क्यों कहा कि 2023 में मैं नहीं मिलूंगी?
तो मुझे आज समझ में आया कि शायद माँ ने ये उपाधि तैयार कर रखी थी और शायद अब 22 चल रहा है और नवंबर चल रहा है और दिसंबर आने में भी कोई ज्यादा समय नहीं और 23 कैसा होगा ये जानी जाने। तो हम सब मिलकर जैसे भी पहुंचे हरिद्वार पहुंचना, क्योंकि ये मेरे कार्तिक व्रत का मेरे मन विचार से मैं केवल उद्यापन कर रही हूँ। और उद्यापन में अगर मैं गुरु हूँ और तुम मेरे सच में शिष्य हो तो कोई तोल मोल मत करना। आप जानते हैं कि लोग दरबार में लेट लेट कर जाते हैं, ये देती है और लोग लेट लेट कर जाते हैं। और अब तो इतनी कृपा है कि आपको बस में ले जाया जाएगा। अगर अब भी आप सोचें तो गंगा माँ यहाँ कभी चलकर नहीं आई। मेरा प्रभु से बहुत बहुत शुक्र है और आप सबको भगवान बहुत सद्बुद्धि दे, आप सब और तरक्की करें। मेरे जीवन में माँ भगवती का वास, प्रभु भोलेनाथ की अपार कृपा है और ये कृपा सदैव बनी रहे। कि तुम कह रहे थे ना कि तेरे बिन रह नहीं सकता माँ, तुम फिर भी कुछ कर सकती हो। मेरे पास करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए इसका बहुत सम्मान करो और बहुत ही प्रेम के साथ अपना रिश्ता महारानी के साथ जोड़कर रखो, क्योंकि इनके बगैर भक्त की कभी गति होती ही नहीं है। मेरी प्रार्थना है सभी के साथ, जयकारा शेरावाली पिता। आने वाली है कार्तिक और फिर विष्णु भगवान प्रकट हो जाएंगे और सब सुंदर सुंदर त्योहार आएंगे, शादियां होंगी, सब कुछ होगा। आप सब कुछ करना, सब कुछ मनाना, पर इस बीच में अपने भगवान को नहीं भूलना। क्या उनको घर में भूखा बिठाकर आप शादियों में रोटियां खाएंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे। आत्मा कलपती है ना, जैसे भूख के मारे, तब भूख नहीं लगाती तो माँ की आत्मा भी हमसे कलपती है कि कब आएंगे और मुझे एक रोटी देंगे, कब आएंगे मुझे रोटी देंगे। और पता चलता है कि हम 3 बजे आकर और ताला लगाकर सो जाते हैं और सुबह उठ के कामना करते हैं, माँ तू देने वाली है, हमें सब कुछ दे। माँ कहती है मैं देती तो सही, पर मेरे पेट में कुछ नहीं है तो मैं तुम क्या दूँ। इसलिए भूख का आने वाले समय में बहुत ध्यान रखना है। कष्टों के समय शुरू होंगे, सभी के जीवन में कष्ट आने वाले हैं ना। क्यों आने वाले हैं? कलयुग को तुम न्योता दे रहे हो बढ़ चढ़ कर। तो आपने अपने घरों में सतयुग को पैदा करना है, अपने जीवन में सतयुग को पैदा करना है, किसी के साथ गलत नहीं होगा। ऐसी मैं प्रभु से मंगल कामना करती हूँ, अपनी बात को यही पूर्ण विराम करती हूँ, क्योंकि आप सबका नाचना नृत्य करना भगवान के प्रति और मेरे प्रति जो आपका आज आपने मुझे प्रेम दिया, मैं तैयारी कर रही हूँ कि इस जन्म मुझे दोबारा ना आना पड़े। तो जो आपका प्रेम है उसके लिए जो मैं कर सकती हूँ इसी जन्म में करूँगी। आप सबको जय माता दी। और क्या आप सब बच्चों को जो प्रसाद यहाँ वितरण हो रहा था वो प्रसाद आप सबको प्राप्त हो गया है? सभी को हो गया है, क्योंकि यहाँ से मुंह मीठा कराए बगैर कोई बच्चा इस दरबार से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि यह मुंह मीठे की प्रेरणा भी उन्हीं की कृपा से हुई है। बस आप सब ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें। शिव शक्ति धाम माँ की कृपा से आप सबको एक साथ जोड़ कर रखें और सुख दुख का हम सब साथ में इस जीवन को जिए और अच्छा अच्छा आनंद कमाएं, बहुत सारा धर्म करें, बहुत सारी महारानी की सेवा करें और अपने जीवन में सुख कमाएं। बातें तो इतनी है कि शायद कभी खत्म ना हो, क्योंकि इनकी चर्चा शुरू होती है तो कोई अंत नहीं होता। पर समय ये सही चल रहा है, ये समय ठीक चल रहा है, तो कोई ज्यादा भी नहीं है, कह दो। और एक चीज और कहना चाहती हूँ कि आज जब गति मिल रही थी तो उस समय वो महाराज जी बैठे थे, उन्होंने एक बात कही थी मुझे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि आपका आपके संगत से बड़ा प्रेम है, लेकिन आज से आपको इनके और अपने बीच में एक दूरी को बनाना है कि ये नाच रहे हैं, इन्हें नाचने दो, ये गा रहे हैं, इन्हें गाने दो, पर अब आपको और इनके बीच में एक क्या बोलते हैं अंतराल आपको रखना है। और मैं भी सच बताऊं, पिछले 6 साल से रात को बेटे 2:30 बजे सोते हैं, 3:30 उठ जाते हैं, फिर सारा दिन धक्के खाकर रात को 2:30 बजे सोते हैं, फिर 3:30 बजे उठ जाते हैं।
ये प्रक्रिया पिछले 6 साल से चल रही है। तो आज शायद प्रभु ने इसलिए ज्ञान नवाजा कि अब तेरी ममता को थोड़ा कम कर और आज थोड़ा सा नियमों पर आ जाओ कि मैं रात के समय आज के बाद किसी से भी नहीं मिलूंगी और महामंडलेश्वर की अनुसार गद्दी साझा नहीं की जाती और अपने शिष्यों के सामने भोजन नहीं किया जाता। तो आप सब इन सभी नियमों के साथ चले और ये सब मैं पालना कर सकूं, आप सबको मुझे सहयोग देना ही देना है। कोई कहे कि ये मेरा मित्र है या ये मेरा कुछ है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि आप सब मेरे लिए एक जैसे। भाई भाई में भी लड़ाई होती है पर रहता भाई ही है। एक भाई के साथ अपार प्रेम होता है, एक के साथ थोड़ा कम प्रेम होता है। ये आपके अपने भाव और स्वभाव पर निर्भर करता है। चौकी तो नहीं लगेगी आप सबको, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो ये अब अच्छा शुभ अवसर है कि आप सभी हरिद्वार पहुँचे और हम भी कल से अपनी तैयारियों में लग जाएंगे। जैसे मर्जी पहुँचे, अगर किसी को बहुत समस्या है तो भी वो आकर मुझे संपर्क करे, कैसी उसके साथ क्या दिक्कत है कि वो माँ के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, है ना। ऐसे करना, एक बार अपना क्या बोलते हैं जन्मदिन मत मनाना, जो है ना थोड़ा सा आप यहाँ लगा देंगे ना, तो अपने घर की एनिवर्सरी मत मनाना। कोई एक आधी चीज़ जो आप ज़्यादा पैसे लगाते हो मत करके बड़े ही भाव के साथ गंगा माँ के साथ हम सबके साथ मिलकर भजन करने के लिए सभी वहाँ आमंत्रित है। तो विधि के अनुसार कोई गुड़िया काटनी है तो एक बार आ जाए और एक माला उतारो, फिर बाकी लोग समझदार आज। और कोई कंजक बैठी है यहाँ? सच्चे दरबार की जय करे श्री गुरु मैया जी दा सच्चे दरबार की जय। पीछे वाली पॉकेट में और कोई बेटी है? और कोई बेटी है? बच्ची और कोई नहीं? गुड़िया रानी लास्ट में है। अगर और कोई नहीं है तो फिर ये नहीं है। बहुत ऊपर को गिरेगी Yes. तो चीजें मत गिरो। सभी सेवादार आजा बेटा, आजा। आओ 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 मेरा बेटा, आओ आओ आओ। इन मालाओं को बड़ा सम्मान करना है। आप ये ना सोचें कि फूलों की माला तो माँ बांट रही है और नोटों की माला नहीं बांट रही। क्योंकि इसमें को मिला तो भाव है और इस नोट को दे दिया तो फिर आपके मन में लालच जागने लग जाएगी। कह दो अब बेटा, एक दो फोटो बच्चे कह रहे थे ना